कविता एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। कविता के घर में बहुत सारी टोकरियां थीं। कविता उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता। वो अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। कविता के घर को सब छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन कविता बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली होती। कविता जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उस बच्चे की माँ को बहुत खोजती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। वह उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरी देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और घर वापस आ रही होती है। तभी उसे स्कूल के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं गुरुजी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। कविता स्कूल के अंदर जाती है और गुरुजी से पूछती है, गुरुजी, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊँ? हाँ बिटिया, वैसे भी यह यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। अब कविता वो टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रखती है। जैसे ही वह बच्चे उस टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर से वैसा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, ये कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। कविता अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब कविता समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और कविता उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस कुत्ते के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी कविता को किसी जानवर से बात करनी होती है, कविता उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। कविता को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर कविता को अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन पड़ोसी कविता को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करके देखता है। वह सोचता है, कविता के पास जो जानवर हैं वह बोल सकते हैं। क्यों ना मैं इन जानवरों को चुराकर बाजार में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखे ही नहीं होंगे। अब पड़ोसी कविता के जानवरों को चुराने का प्लान बना लेता है और गलती से उस दिन कविता उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है, वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज करने लगते हैं। कविता भागकर वहां आती है। क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और कविता सोचती है, ये कहां से आई। वह उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है, वो कौन है? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, ये सब मैंने किया है। कविता उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वो उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दो। टोकरी कविता की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी कविता से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। कविता उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है। इसलिए दोस्तों, हमें चोरी नहीं करनी